करूं मैं कुंडी सोटे आला सू हाय भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू तू राजा की राजकुमारी मशर पलंगोटे आला सू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू हाय भांग। नारायण 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 नारायण। देव ऋषि प्रणाम। आनंद करती रहो देवी। प्रणाम देव ऋषि। आनंद करते रहो पर्वतराज। धन घड़ी धन भाग जो देव ऋषि हमारी कुटिया में पधारे। हे देवी, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि मिलता चलूं। बहुत बढ़िया किया देव ऋषि। आसन ग्रहण करो देव ऋषि। ठीक है देवी। हे देव ऋषि, ये हमारी पुत्री है। अच्छा, ये आपकी प्रणाम पुत्री कर है। बेटे। प्रणाम देव ऋषि। आनंद करती रहो पुत्री। देव ऋषि, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। हमारी पुत्री का हाथ देख के बताओ इनका भविष्य के बारे में कुछ। नारायण 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 नारायण। लाओ। आज्ञा कर ले बेटे हाथ। हाँ हाँ। देव ऋषि के पास खड़े हो जाओ पुत्री। ये तो बड़ी भाग्यवान पुत्री है। क्या कह रहे हो देव ऋषि? हे पर्वतराज, हाँ। तुम्हारी कन्या सद्गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। अच्छा जी। हाँ देवी, उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। और पर्वतराज, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। हाँ। और देवी, हाँ जी। आगे सुनो मेरी बात। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। अच्छा। हाँ। और भी बताओ देव ऋषि कुछ। दे देवी, जरूर बताएंगे। देखो, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। और पर्वतराज, संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे देव ऋषि, कुछ और भी बताओ। हे पर्वतराज, लो सुनो। इसके सुनो जन्म की बात, इसके सुनो जन्म की बात। ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा। इसके सुनो जन्म की बात, इसके सुनो जन्म की बात। ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है। ओहो, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है। किसने जन्म लिया किस कारण, किसने जन्म लिया किस कारण। आई भूमि का भार उतारण, आई भूमि का भार उतार। यह सकल जगत की मात, यह सकल जगत की मात। ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है, ये वो जगदम्बा। ठीक है, सुनो जन्म की बात, सुनो पुनर्जन्म की बात। ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है। ओहो, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा। इसकी अजब नजारी माया, इसकी अजब नजारी माया। इसका भेद किसी ने न पाया, ओ इसका भेद किसी ने न पाया। इसकी बहुत बड़ी करामात,
कि बहुत बड़ी करामात ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है, हो ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा। कि सुनो जन्म की बात, ये है पुनर्जन्म की बात, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है, ओ ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है। ये पूरे शेर पे ये चढ़ के चाले, पूरे शेर पे चढ़ के चाले, दुष्ट जनों का हरदा हाल है, दुष्ट जनों का हरदा हाल। जंतार उठा ले हाथ, हथियार उठा ले हाथ, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है, ओ ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है। कि सुनो जन्म की बात, ये पुनर्जन्म की बात, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है, हो ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है। हाँ परिया जिसकी बनेगी प्यारी, परिया जिसकी बनेगी प्यारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो बस में लगी रे गात, इके बस में लगी रे गात, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है, ये तो जगदम्बा है। देव ऋषि, ये बातें सुन के आपकी बड़ी खुशी हुई, क्यों महाराज? खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। नारायण नारायण नारायण। बड़े अच्छे भाग्य हमारे जो हमने ऐसी सुशील लड़की पाई है। तुम ही बहस करती थी हमारे यहाँ पुत्र निवा, पुत्र निवा। देखो कितने गुण है हमारी पुत्री में। देखो मेरा तो सीना चौड़ा हो गया ये बातें सुनकर। देव ऋषि, हे पर्वतराज, मैं मानता हूँ तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इस कन्या के भाग्य में 2-4 अवगुण भी हैं। ये क्या कह रहे हो देव ऋषि? हाँ देवी, उन्हें भी सुन लो। बताइयो देव ऋषि जी। हे पर्वतराज, हाँ। जो इस कन्या का वर है, वो शरीर पर तो राख रमाए होगा और गले में सर्पों की माला होगी। ये क्या कह रहे हो देव ऋषि? हाँ, और जटाधारी भी होगा। ये क्या कह रहे हो देव ऋषि आप? हे देवी, इस कन्या की रेखाएं बता रही हैं। अच्छा, ये क्या सुना दिया देव ऋषि आपने? रानी, अब क्या करें? क्या करें महाराज, मेरा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। पहले तो देव ऋषि ने इतने खुश कर दिए, भाई इतनी किस्मत वाली लड़की है। अरे तो ये सुन के मेरा तो धरती में सिर लग गया महाराज। रानी, थोड़ा ढाढ़स बांध लो। देव ऋषि, इसका कोई उपाय तो बताओ, कोई उपाय है? नारायण 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 नारायण। हे हिमवान, सुनो, विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकते। हे देव ऋषि, मेरी फूल सी कोमल पुत्री है और इसको एक योग्य वर मिलेगा। ये कैसे हो सकता है देव ऋषि? यूँ कहते हैं, और जिसकी धी दुखी, जिसकी पुत्री दुखी, उसका जन्म दुखी। महाराज, कुछ तो पूछो देव ऋषि से, कोई तो उपाय होगा। रानी, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक होगा। एक योगी के साथ, एक सन्यासी के साथ कैसे मेरी पुत्री रहेगी? राजमहल में रहने वाली मेरी पुत्री कैसे जंगल जंगल भटकेगी? महाराज, हिम्मत से काम लो रानी, सब मुकद्दरों का खेल है। जो हमारी बेटी के मुकद्दर में है वो होगा। तुम रो मत, रो मत। नहीं महाराज, ऐसे वर के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी।
देखो रानी, कन्या किसी की घर नहीं रही, अमीर की या गरीब की, उसकी शादी करनी पड़ती है। लेकिन तुम माँ हो, तुम्हारी ममता अपनी जगह ठीक है रानी। हे देव ऋषि, हे देव ऋषि, कोई तो उपाय बताओ, कोई तो उपाय बताओ। बताओ देव ऋषि, बताओ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हाँ, तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। क्या? बताओ ना देव ऋषि। नारायण 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 नारायण। देखो, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। जो मैंने बताया है इसका वर तो ऐसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। परंतु क्या देव ऋषि, खोल के बताए। बताओ देव ऋषि। हाँ हाँ देवी, मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से। देव ऋषि, बोलते बोलते रुक क्यों जाते हो? हमारा कलेजा फट रहा है। बताओ ना देव ऋषि, उपाय बताओ ना देव ऋषि। हमारी एक ही बेटी है, कोई उपाय बताओ देव ऋषि। हाँ हिमवान, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। हाँ, यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान होंगे। शिव जी के साथ ब्याह कैसे हो सकता है ऋषि देव? हे ऋषि देव, उसके तो चारों तरफ तो सरप लिपटे रहे हैं। मेरी बेटी डर डर के मर जाएगी। घर उसका नहीं, दर उसका नहीं, भांग धतूरे खाने वाला। मेरी पुत्री क्या खाएगी? मेरी पुत्री तो महलों में सोती है, मखमल के गद्दों पे सोती है, कहाँ जंगल में भटकती फिरेगी। नहीं नहीं, मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी अपनी लड़की की। शिव जी के साथ शादी मैं नहीं करूंगी अपनी लड़की की। हे देवी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शाप पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। देव ऋषि, योगी तो योगी होता है, जंगल में भटकने वाले तो जंगल में ही भटकते हैं। एक राजकुमारी कैसे भटकती फिरेगी उसके साथ? रानी, धैर्य से काम लो। देव ऋषि, भगवान शंकर तो सब देवताओं के स्वामी हैं, वे भला मेरी पुत्री को क्यों स्वीकार करेंगे? हे हिमवान, अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो तपस्या करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। और हिमराज, अब हमारे को चलने की इजाजत दो। ठीक है देव ऋषि। पुत्री, प्रणाम करो देव ऋषि को। देव ऋषि प्रणाम। हे कन्या, ओम नमः शिवाय का जाप करो और आनंद करते रहो। प्रणाम देव ऋषि। आनंद करते रहो पर्वतराज। प्रणाम देव ऋषि। आनंद करती रहो देवी। नारायण 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 नारायण। हे महाराज, देव ऋषि चाहे कुछ भी कह के गए हो, लेकिन मैं अपनी पुत्री का विवाह एक योगी के साथ नहीं करूंगी। नहीं करूंगी महाराज। बड़े बुजुर्ग कहते आए, घर हीना दे दे पर वर हीना नहीं दे। महाराज, मैं तो किसी राजकुमार से ही अपनी लड़की की शादी करूंगी, नहीं तो मैं अपनी लड़की को अपने घर रख लूंगी, पर एक अवधूत के साथ शादी नहीं करूंगी मैं लड़की की। कैसी बातें कर रही हो देवी, कैसी बातें कर रही हो? आज तक भला किसी ने अपनी लड़की को घर में रखा है? रानी, जवान बेटी का फोटो भी नहीं अच्छा लगता घर में, तुम कैसी बातें करती हो? हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। शांति शांति शांति।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। पुत्री हाँ माँ बोलो क्या बात है। खड़ी हो बेटे, भोजन कर ले, भोजन का समय हो गया है। माँ अभी मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है, मैं पूजा करके आऊंगी। हे बेटी, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बेटी हाँ माँ। खड़ी हो ले, बहुत दिन हो गए हैं बेटे, यूं कैसे रहेगी इतने दिन तक। माँ देवी से ने मुझसे कहा था ओम नमः शिवाय का जाप करना तो तुम शिव जी को पाओगी, तो शिव जी तुम्हारा पति होगा। मैं क्यों ना जाप करूँ माँ, मुझे तो शिव जी से ही ब्याह करना है। ये क्यों वहम हो रहा है तेरा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। खड़ी हो ले। माँ ये मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। आप जाओ माँ, आप खाना खा के सो जाओ, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक से बेटी। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरिओम। पुत्री पार्वती। पिताजी प्रणाम। प्रणाम पुत्री प्रणाम। माताजी प्रणाम। प्रणाम बेटी। कहो कैसे आना हुआ। हे पुत्री, तुम दिन रात एक ही रट लगाए बैठी हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुत्री नहा लो, भोजन ग्रहण कर लो। पिताजी देव ऋषि जब ये कह के गए हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से मुझे शिवजी पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो मैं क्यों ना करूं ये जाप। महाराज ये किसी की नहीं सुनती है। बहुत दिन हो गए हैं मन समझाते समझाते। पुत्री तो यूं तो देख, कितने दिन तो हमने तेरे साथ भोजन करे होगे। माँ मेरा और शिवजी का जन्म जन्मांतर का संबंध है। हे पुत्री पार्वती, उनको पाना इतना आसान नहीं पुत्री, आसान नहीं। बड़े बड़े तप करने पड़ते हैं, भक्ति करनी पड़ती है पुत्री, और तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो क्या हुआ पिताजी, शिवजी को पाने के लिए मैं कोई भी जप तप यप करूंगी, मैं किसी भी नियम को अपनाऊंगी, मैं जंगलों में चली जाऊंगी, मैं तपस्या करूंगी, मैं घोर से घोर संकट से जूझ जाऊंगी, लेकिन पिताजी अंत में मैं शिवजी को पाकर रहूंगी। यही मेरा एक प्रण है माँ। पुत्री तू क्यों पागल हो रही है। एक देव ऋषि नारद के कहने से वो तो पुत्री तेरे को बहका गए, और पुत्री तेरे पिताश्री राजा है, इतने बड़े महाराजा है, कोई राजकुमार देख के तेरी शादी कर देंगे। मत तो पागल बन बेटी। माँ कैसे विवाह की बात कर रही हो, मैं किसी राजकुमार से क्यों शादी करूंगी। जब देव ऋषि ने कह दिया कि मेरा विवाह शिवजी से ही होगा, तो क्यों ना मैं शिवजी के लिए तपस्या करूं, और मैं शिवजी को अपना पति मान चुकी हूँ, इसीलिए ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ माँ मैं। हे पुत्री, उनको पाना इतना आसान नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है बेटी, बड़े बड़े तप करने पड़ते हैं बेटी, अभी तुम्हारी उम्र तपस्या की नहीं। अपना भोजन ग्रहण करो पुत्री, स्नान कर लो, ये कार्य हमारा है, हम देखेंगे हमारी पुत्री का विवाह कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है। नारद की बातों पर मत जाओ मत जाओ। पिताश्री मैं आपसे ये आशीर्वाद लेना ही चाहती थी, आपकी आज्ञा भी चाहती थी,
कि घोर तपस्या करने के लिए मैं घर में नहीं, मैं जंगलों में चली जाऊं। जंगलों में? हाँ माँ, जंगलों में। पुत्री ये क्या करी है तू? वहाँ पे शेर, चीते, भगेरे, पता नहीं क्या क्या जंगली जानवर होंगे, तेरे को खा लेंगे बेटे। नहीं माँ, वहाँ शांत वातावरण होगा, वहाँ चारों ओर शांति ही शांति होगी और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हर दुख से, हर संकट से मैं बचते चली जाऊंगी। मेरे ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा माँ। और मैं शिव जी को पाना चाहती हूँ माँ। पिताश्री और माताश्री, आप दोनों का आशीर्वाद मैं चाहती हूँ और आप मुझे निराश मत करें, आप आशीर्वाद जिद दें। मत करो पुत्री। जंगल की बात कहकर क्यों हमारा कलेजा हिलाए रही हो? जंगल में नहीं जाना बेटी, जंगल में नहीं जाना। महाराज, जंगल में ये डरेगी, वो जंगली जानवर खा ले जाएगा। एक पुत्री है, फिर हम क्या करेंगे? नहीं पुत्री, हम तेरे को जंगल में नहीं जाने देंगे। माँ, ये मानव शरीर है, इसे नष्ट होना ही होना है। तुम क्यों चिंता करती हो अगर मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा? और मेरी तपस्या इतनी कम नहीं है माँ। जो मैं तपस्या कर रही हूँ ये शिव जी को पाने के लिए कर रही हूँ। जंगली जानवर है, चाहे वो शेर है, चाहे वो चीता है, चाहे वो बघेरा है, उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता माँ। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ माँ। पिताश्री मुझे आप जाने दें, मेरी तपस्या में विघ्न ना डाले माँ। माँ पिताश्री को समझाओ आप, ये मुझे जाने दें। नहीं पुत्री, माँ मानो आप मेरा कहना। शिव जी के अलावा मैं किसी को अपना पति नहीं मान सकती माँ। महाराज समझाओ इसको। ये नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। ठीक है पुत्री, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ पुत्री, जाओ। क्या कर दिया महाराज आपने? ठीक है पुत्री, नहीं मानती तो हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। माँ, पर बेटी, मुझे खुशी खुशी के साथ विदा करो। सच्ची आत्मा से आशीर्वाद दो, रो मत। मैं आऊंगी, शिव जी को प्राप्त करने के बाद मैं आपके पास आऊंगी माँ, मेरी चिंता मत करो। जाओ पुत्री, माँ है ना इसलिए कह रही है। जाओ। प्रणाम पिताश्री। आनंद करती रहो। माताश्री प्रणाम। प्रणाम पुत्री, तेरी मनोकामना पूरी हो, हमारा तो यही आशीर्वाद है। बस रानी, हिम्मत से काम लो, पार्वती को जाने दो, जाने दो।
हे शिवजी महाराज, आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते कि आप मेरे पति हैं? इस बात को भली भांति मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो। मैं आपकी सती हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो आप मुझसे क्यों नाराज हैं? क्यों रुष्ट है आप मुझसे? मैं आपको पाकर रहूंगी, ये मेरा वचन है, और मेरा वचन आप जानते हैं अटल है। मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं महाराज। हे मेरे प्राणेश्वर, हे मेरे स्वामी, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे स्वीकार करें। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपको पति रूप में देखना चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपके आसपास रहना चाहती हूँ। हे मेरे पति परमेश्वर, मैं आपकी अर्धांगिनी थी, हूँ और रहूंगी। इस बात को आप क्यों भूलते हैं? हे शिवजी महाराज, हे प्राणेश्वर, मैं भटक रही हूँ। भटक भटक के मैं थक चुकी हूँ। मेरी आंखें पथरा गई हैं, मेरा शरीर टूट चुका है, मैं बेजान हो गई हूँ। हे प्राणेश्वर, तुम कहाँ हो? तुम क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो मुझे? क्यों नहीं मुझे अपना रहे हो? क्यों मेरे साथ ऐसा छलावा कर रहे हो? मैं प्रायश्चित की अग्नि में जल रही हूँ भगवान। मुझे पछतावा हो रहा है। मैं अपनी भूल को स्वीकार कर चुकी हूँ भगवान। आप मुझे अपना ले, अपना ले भगवान। मैं विरहिणी बनी जंगल जंगल भटक रही हूँ, विरह वेदना में जल रही हूँ। कब मुझे शांति मिलेगी? कब मुझे आपका सामीप्य मिलेगा भगवान? कब मैं आपके चरणों की दासी बनूंगी भगवान? कब तक मुझे जलाते रहोगे इस विरह अग्नि में? कब तक? क्यों नहीं अपना लेते? इतने निष्ठुर मत बनो भगवान। पत्नी हूँ तुम्हारी मैं, अर्धांगिनी हूँ तुम्हारी मैं, जन्म जन्मांतर का साथ निभाने वाली पार्वती हूँ तुम्हारी मैं। दर्शन दे दो भगवान, दर्शन दे दो। कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे? कब तक? शिव शंकर भगवान, वो भोला किधर गया? वो भोला किधर गया? वो भोला किधर गया? वो भोला किधर गया? मेरा शिव शंकर भगवान, मेरा शिव शंकर भगवान, वो भोला किधर गया? वो भोला किधर गया? वो भोला किधर गया? वो भोला किधर गया?
मने धरया चरणों में ध्यान, मने धरया चरणों में ध्यान। ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया। माथे चांद नाग गले भार्या, माथे चांद नाग गले भार्या। शीश विराजे गंगा की धारा, शीश विराजे गंगा की धारा। मैं करूँ पावन स्नान, मैं करूँ पावन स्नान। ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया। जल में थल में और कण कण में, जल में थल में और कण कण में। शिव का नाम रमा लिया तन में, शिव का नाम रमा लिया तन में। मैं खोजूं जमी आसमान, मैं खोजूं जमी आसमान। ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया। राम किशन शिववास भजन में, राम किशन शिववास भजन में। तन मन आनंद शिव सुमिरन में, तन मन आनंद शिव सुमिरन में। तुम रोज करो गुणगान, तुम रोज करो गुणगान। ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया, ओ भोला किधर गया। मेरा शिव शंकर भगवान, मेरा शिव शंकर भगवान। ओ भोला किधर गया, 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 ओ भोला किधर गया। हे मेरे भगवान, क्यों नहीं दर्शन दे रहे? अपना लो मुझे, अपना लो भगवान, अपना लो भगवान। मुझे और कष्ट मत दो, और कष्ट मत दो भगवान। मैं आपके नाम का जाप कर रही हूँ, आपका नाम रट रही हूँ भगवान। आप क्यों नहीं मेरी सुध ले रहे हैं? क्यों क्यों नहीं मुझे स्वीकार करना चाहते? मुझे स्वीकार करे भगवान, करे। मैं आपकी तपस्या में लीन रहूंगी, मैं आपका नाम रटती रहूंगी जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेते भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, पार्वती, ओम नमः इतनी कठिन तपस्या, शिवाय, ये तो तपस्या में लीन हो रही है। ओम नमः शिवाय, चलो चलते हैं। ओम नमः शिवाय, हे पुत्री, हे पुत्री,
प्रणाम देव ऋषि, प्रणाम। आनंद करती रहो। तुम इस वन में किस प्रयोजन से तपस्या कर रही हो? देव ऋषि, आप तो मेरा प्रयोजन भली भांति जानते हैं। क्या है? मैं शिवजी महाराज को पाना चाहती हूँ। नारायण नारायण नारायण। उन्हीं की तपस्या कर रही हूँ मैं। हे पार्वती जी, तुम बड़ी मूर्ख हो। कैसे? वे भगवान महादेव जिनके साथ तुम विवाह करने की इच्छा रखती हो, वे शिव तो सदैव शरीर में शमशान की भस्म लगाए तथा गले में मुंडों की माला पहने भूत प्रेतों के साथ सर्प बिच्छू धारण किए भ्रमण करते रहते हैं। तो क्या हुआ देव ऋषि? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब शिवजी मेरे पति हैं और जिस वेश में वो रह रहे हैं मुझे सब स्वीकार है। मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, अपना परमेश्वर मान चुकी हूँ। वो मेरे आराध्य हैं। हे पार्वती, कुछ सोचो, अपने बारे में कुछ सोचो। क्यों उसके पीछे पड़ रही हो? उसका ना कोई ठिकाना है, ना कोई उसका घर है। वो तो जंगलों में भटकता एक साधु सन्यासी है। क्यों उसके जाल में फंस रही हो? देव ऋषि, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो जंगलों में भटकते हैं तो मैं उनके साथ रहूंगी। अगर वो बिच्छू और सांपों के बीच में रहते हैं तो मैं भी उनके पास ही रही। और मुनिवर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने बचपन में मुझसे कहा था, मेरे माता और मेरे पिता के सामने कहा था कि शिवजी ही मेरे पति होंगे। तो आज आप मुझे ये गलत पाठ पढ़ा रहे हैं कि शिवजी को मैं भूल जाऊं? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मुनिवर? नारायण नारायण नारायण। हे पुत्री, तुम्हें शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। आप उन्हीं का ध्यान करो। ठीक है मुनिवर, मैं उन्हीं को पाना चाहती हूँ। भले ही वो अवगुणों की खान है, लेकिन वो मेरे पति हैं और मैं अपने पति से दूर नहीं रहना चाहती मुनिवर। मैं केवल उनके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। ठीक है, नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। कहो देव ऋषि, कैसे आना हुआ? क्या बताए महादेव, इधर आप तपस्या में लीन हैं, उधर पार्वती तपस्या में लीन है। और ये क्या दीन है, मेरे तो समझ में नहीं आता। ये पहेलियां मत बुझाओ देव ऋषि, जो बात है वो सच सच बताओ। क्या कहानी है, क्या माजरा है? हे महादेव, हिमाचल के पर्वतराज की लड़की पार्वती, हाँ, जो आपकी तपस्या में लीन है, अच्छा, आपका नाम जप रही है। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, और आप उनकी शुद्धि भी नहीं ले रहे अब तक। अच्छा। हे महादेव, आप हंस रहे हैं। देखो, वो आपकी तपस्या में अपनी जान भी दे सकती है। अच्छा, बड़ी तपस्या, मैंने आज तक ऐसी तपस्या नहीं देखी। बहुत ही घोर तपस्या कर रही है। कौन पार्वती? और किस लिए तपस्या कर रही है? हम तो किसी पार्वती को नहीं जानते। देखो महादेव, हाँ, वो पार्वती जो आपको पति मान चुकी है, हाँ, और उसका कहना है कि मैं ब्याह करूंगी तो भोलेनाथ से ही करूंगी, अच्छा, वरना अपनी जान दे दूंगी। ये कैसी बातें कर रहे हो देव ऋषि? हम किसी पार्वती को जानते नहीं, पहचानते नहीं, और वो शादी के लिए तैयार बैठी है और वन में तपस्या कर रही है। हमने तो उसको नहीं कहा तुम तपस्या करो और हम शादी करेंगे। कैसी बातें करते हो देव ऋषि? देख लो महादेव, आप अनजान तो है नहीं, जो कि आप कुछ जानते ही नहीं। ठीक है, और अगर पार्वती तपस्या करते करते मर भी गई तो पाप के भागीदार आप ही बनोगे महादेव, आप ही बनोगे। नारायण नारायण नारायण। मुनि नारद ने अजीब मुसीबत में डाल दिया है। अब क्या करना चाहिए?
क्यों न पार्वती की परीक्षा ली जाए, वो भक्ति में सच्ची लीन है या नहीं है। मैं खुद जाऊं? नहीं, अपने में ऋषियों को भेजता हूं, वो उसकी परीक्षा लेंगे। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रणाम। हे ऋषियों, मैं आज बड़ी संशय में हूं। तुम एक काम करो। बताओ बोलो जी। जंगल में पार्वती हमारी तपस्या कर रही है या नहीं कर रही है, तुरंत जाकर इस बात की खबर लो। अभी लेते हैं महादेव। सत्य वचन, अभी जाते हैं। हाँ, बात सच्ची है या झूठी है, वो भक्ति सच्ची कर रही है या नहीं कर रही है, मुझे तुरंत आके बताओ। अच्छा जी, जाओ जाओ। ऋषिवर प्रणाम। आनंद करती रहो पुत्री। जीती रहो बेटी। हे शैल कुमारी, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो, और आपके सिर पर ये मटकी कहाँ जा रही हो? ऋषिवर, मैं अपने आराध्य को पूजने जा रही हूँ, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्यों जा रही हूँ, तो मेरा मन थोड़ा सा सकुचा रहा है। मैं कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ ऋषिवर। नहीं, कहो, क्या कहना चाहती हो? मेरे सिर पे मटकी दूध की, हाय मेरे सिर पे मटकी दूध की, भोले ने नवावन जाए, मैं जोगन शिव नाम की, भोले ने नवावन जाए, मेरे सिर पे मटकी दूध की। मन ऐसी सुरती लालई, मन ऐसी सुरती लालई, मैं तो महला से बन में आलई, मैं तो महला से बन में आलई, मन शिव दर्शन का चाह, मैं जोगन शिव नाम की, भोले ने नवावन जाए, मेरे सिर पे मटकी दूध की। इस जग के बंधन तोड़ के, हाय इस जग के बंधन तोड़ के, भोले से नाता जोड़ के, भोले से नाता जोड़ के, मैं भव सागर तर जाए, मैं जोगन शिव नाम की, भोले ने नवावन जाए, मेरे सिर पे मटकी दूध की। मेरा शिव शंकर जटाधारी से, मेरा शिव शंकर जटाधारी से, उके शीश में गंगा प्यारी से, उके शीश में गंगा प्यारी से, मैं तो मलमल उसमें नहाए, मैं जोगन शिव नाम की, भोले ने नवावन जाए, मेरे सिर पे मटकी दूध की।
मन कौन कहे वो बावड़ा हो, मन कौन कहे वो बावड़ा, सदा ज्ञान का दीप उजावड़ा, सदा ज्ञान का दीप उजावड़ा। मेरा मन उज्जवल हो जाए, मैं जो घन शिव राम की, भोले ने धवावण जाए, मेरे सिर पे मटकी दूध की। इस जीव से शिव का मेल है, ओ इस जीव से शिव का मेल है, ये प्रेम रतन की बेल है, ये प्रेम रतन की बेल है। सुन राम किशन चितलाए, मैं जो गन शिव नाम की, भोले ने धवावण जाए, मेरे सिर पे मटकी दूध की, मेरे सिर पे मटकी दूध की, मेरे सिर पे मटकी दूध की। भोले ने धवावण जाए, मैं जो गन शिव नाम की, भोले ने धवावण जाए, मैं जो गन शिव नाम की, भोले ने धवावण जाए, मेरे सिर पे मटकी दूध की। हमने आपकी सारी बातें सुनी, और क्यों पागल बन रही हो? हे ऋषि मुनियों, मैं सबसे बड़ी अज्ञानी हूँ, मैं मूर्खा हूँ, लेकिन मैं शिव जी को सदैव पति रूप में देखना चाहती हूँ और पाना चाहती हूँ। आपको पता है ऋषिवर, क्या? जब मैं छोटी सी थी तो नारद मुनि मेरे माता पिता के पास आए थे। अच्छा। और उन्होंने उस वक्त कहा था कि इस कन्या का विवाह शिव जी के साथ होगा, जटाधारी के साथ होगा, और तब से लेकर आज तक मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। ए पुत्री, ए तू ठग की बाता में नारद मुनि किसने मुनि बनाया है? साउतरी भी बकाई थी उसने, 1 साल में मर जाएगा यो तेरा पति। नहीं माननी हुआ, समझी? मान का अपना घर चली जा बेटी, क्यों जंगल में भटके से? अरे तने दुखी करेगा के कौन कौन जनावर खा जाएंगे तने। कितका शिव जी, कौन शिव जी? इतने बाल लटके, आंख भी कोई ना दिख दी, और दवाई इतनी दादी तरह के खाना ना नहाना ना मैली तना छुट्टी का। ए बेटी दुख पाओगे, अपना घर चली जा, तेरे माँ बाप की आत्मा दुख पा रही है। हे ऋषिवर, मैं अपने सत्य पर टिकी हुई हूँ। जब तक मैं शिव जी से विवाह नहीं कर लेती, मैं अपनी तपस्या नहीं छोड़ूंगी। हे पुत्री, वो तो ठग है, कपटी है, उसने क्या कहने मेरा, उसने बड़े बड़े घर बिगाड़ दिए। कितका नारद, तू समझ जा बेटी, अपना घर चली जा, और तू दुखी हो जाएगी। हैं, कितके शिव जी पर ना होगी तू। हे मुनिवर, मैं शिव जी को अपना आराध्य मान चुकी हूँ, मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी हूँ। अब मैं उनको छोड़कर कहाँ जाऊँ? आप तो ऋषि हैं, आप सब कुछ जानते हैं, ज्ञाता हैं, फिर आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैं चली जाऊँ? वो काम का कोन्या मैला घना काला श्या, और कति नू मुंह भी ना दिखता, और सांप इतने लंबे काले काले, और देखे डरजा की उड़ा शेर बगेरे चीते बेडे खाने ना नाने की जागी तू जा अपना करा सीधी। हे ऋषिवर, मेरा पति धर्म ये कहता है कि मैं जैसा भी मेरा पति जिस अवस्था में है, मैं उनके साथ रहूं। हे पुत्री, ऐसे वर के मिलने से तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद का क्यों बहकावा मानकर ये भूल कर रही हो? हे ऋषिवर, मैं अपने पूज्य और आराध्य इष्ट देवता के चरणों में समर्पित हो चुकी हूँ। अब उनके सिवाय मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे बेटी, तेरा भी देखिए किसा शरीर था और किसा ढंग हो गया। तुम खाती ना पीती ना, और तू किसका गला गलेगी? उड़े तो भोंग दतूरा इधर ताई पी जा, और इतने मोटे नाग सांप शेर बगेरे हैं, एक बात बांध रहा से बस
खाना ना पीना, भूखा सो जा, जाड़िया का मुंह लाग जा, जाड़े खा जा। और बेटी तो चली जा अपना घर, मान जा। हे रिसीवर, मैं कोई बुराई नहीं सुन सकती और मैंने ये प्रण ले लिया कि मैं शिव जी से विवाह करूंगी ही करूंगी। हे पुत्री, आपने एक बात का पता है क्या? पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सो जाते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर में क्या भला स्त्रियां टिक सकती हैं? हे रिसीवर, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं शिव जी के बारे में कोई भी बात आपसे नहीं सुनना चाहती और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि जिसे मैं अपना आराध्य मानती हूँ, मैं अपना इष्ट देवता मानती हूँ, आप उसी की बुराई मेरे आगे कर रहे हैं। हे रिसीवर, मैं शिव के बिना किसी और से विवाह नहीं कर सकती। हे पुत्री, आप इंद्र, कुबेर, वरुण, गंधर्व आदि देवताओं के साथ अपना विवाह क्यों नहीं कर लो? हे मुनिवर, मेरा मन तो एक है और आपने ये इतने नाम गिनवा दिए। मुनिवर, 10-20 मन तो नहीं है मेरे पास कि मैं सभी देवताओं के साथ विवाह कर लूं। मेरा एक मन है रिसीवर, एक मन, और वो मन मैं शिव जी को दे चुकी हूँ। अपना मन मैं समर्पित कर चुकी हूँ। उनके अलावा मेरे मन में किसी और की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती। रिसीवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हे पुत्री, भोलेनाथ महादेव को पाना आसान नहीं है। कोई बात नहीं रिसीवर, मैं अपने मन मंदिर में भोलेनाथ को बिठा चुकी हूँ और अगर मैं उनको नहीं पा सकती हूँ तो तपस्या में लीन रहते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी। बेटी शेर कुमारी, हमारी बात नहीं मानेगी? नहीं रिसीवर, घर नहीं जाओगी? माफ करिए मुझे। ना खाओगी ना पियोगी? बिल्कुल नहीं। लोलीन भक्ति में रहोगी? बिल्कुल। शिव जी को पाने के लिए? हाँ। बेटी सच्ची कहती है? हाँ मुनिवर, मैं सच कहती हूँ। बेटी अपने सिर पर आदर का कहो, अब मैं सच्ची कहती हूँ। रिसीवर, मैं आत्मा से शिव जी को अपना पति मान चुकी हूँ। आत्मा सो परमात्मा। बेटी साफ आत्मा करके देखो, अब पे मैं भगवान मिले, भक्ति भजन नेम जप तप से मुक्ति का स्थान मिले। हे रिसीवर, मैं अपनी तपस्या में लीन रहूंगी और मुझे ये विश्वास है कि मैं एक ना एक दिन शिव जी को पा जाऊंगी। ये बहुत अच्छा मेरी बेटी, हम भी खुश, तेरा महादेव भी खुश और तू भी खुश, तेरा कुणबा भी खुश। नुका करे बेटी, हाँ करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है तो शिल पर करत निशान। शिल है उसने भी फोड़ कर नेजू भीतर भर जागी। जा भक्ति तेरी भगवान महादेव पूरी करे। प्रणाम रिसीवर। जीती रो बेटी, दूध मलाई पीती रो। महादेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ कहो, क्या खबर लेके आए हो? खबर बिल्कुल सही बताएंगे आत्मा से। वो लड़की नहीं मानती, नहीं मानती, नहीं मानती। एडी से शर तक हमने खूब परीक्षा ले ली। अच्छा। वो तो आपकी भक्ति में लोलीन ऐसी है, ना खाती ना पीती, मरने को तैयार हो रही है। आप तो जानी जान हो, उसने स्वीकार कर लो, हमारा तो यही कहना है। ओ वन उपवन में जाती है और फूल तोड़ के लाती है, भोले पे रोज चढ़ाती है, शिव जी की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती शिव जी की पूजा करती है। जाती है और लड्डू पे
भोले को भोग लगाती है, शिव जी की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती शिव जी की पूजा करती है। सत्य ज्ञान सीख कर आती है, वारिस मुनियों में जाती है और सत्य ज्ञान सीख आती है। भोले को रोज सुनाती है, शिव जी की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती शिव जी की पूजा करती है। वहाँ राम किशन भी जा रहा था, बड़ा आनंद वहाँ पर आ रहा था। घोड़ा भी सुर में गा रहा था, घोड़ा भी मेरा ही माती है। छोटी सी लाडो पार्वती शिव जी की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती शिव जी की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती शिव जी की पूजा करती है। ठीक है मुनिवरों, हमने आपकी सारी बातें सुनी, तुम जाकर विश्राम करो। अच्छा जी। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पार्वती। कौन? पार्वती। प्राणेश्वर। प्रणाम प्राणेश्वर। प्रणाम। धन्य हो गई मैं तो। आपके दर्शन पाकर धन्य होगी स्वामी, धन्य हो गई। देखिए पार्वती, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं, लेकिन तुम जो एक ही जिद लगाए बैठी हो, हमारे को सप्त ऋषियों ने बताया, मुनि नारद जी ने बताया कि तुम हमसे विवाह करना चाहती हो। ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। तुम्हारी हमारे साथ शादी नहीं हो सकती। हे प्राणेश्वर, ऐसा मत कहिए। मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी, फिर ऐसी बात आप क्यों कहते हैं, क्यों दुखी करते हैं मुझे? देखिए, समझने की कोशिश करो पार्वती। तू राजा की लड़की है, राजमहलों में रहने वाली है। मैं फक्कड़ फकीर, मेरा क्या है, आज यहाँ कल वहाँ। ना मेरे पास घर है रहने के लिए, न सोने के लिए मेरे पास छत है। कोई बात नहीं स्वामी, जहाँ आप अपना गुजर बसर कर रहे हैं मैं वहीं करूंगी। मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपसे अलग नहीं रह सकती स्वामी, नहीं रह सकती। अजीब बात कर रही हो, अजीब बहस कर रही हो पार्वती। यहाँ जंगल बियाबान का मामला है, शेर बगेरे चीते, यहाँ कहाँ ले जंगल में फिरूंगा आपको। मेरी बात मानो, अपने माँ बाप के पास जाओ, उनकी सेवा करो। हे भगवान, मैं आपकी तपस्या में लीन रहती हूँ, तो कोई शेर वगैरह, कोई चीता मुझ पर अपना असर नहीं छोड़ सकता। और आपकी भक्ति भावना से दूर जाकर मैं कहीं और अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। तो आप क्यों मुझे ऐसी उल्टी बातें बता रहे हैं? क्यों आप मुझे कुमार्ग दिखा रहे हैं? मैं नहीं जा सकती किसी और रास्ते पर।
मैं तो आपको पाना चाहती हूँ महाराज, आपकी रह बनकर रहना चाहती हूँ। देखिए पार्वती, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों मेरे सिर पर पाप चढ़ाती हो? तुम्हारे को मैं यहाँ जंगल में क्या खिलाऊंगा? मैं स्वयं भांग धतूरा सुल्फा खा पी कर अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। अब भी मान जाओ, जिद नहीं करती, अपने घर चली जाओ, अपनी राजधानी में चली जाओ। नहीं महाराज, नहीं मेरे स्वामी, आप मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जैसे आप रहेंगे वैसे ही मैं रहूंगी। जो आप खाएंगे वो मैं खाऊंगी, जहाँ आप सोएंगे वहीं आपके चरणों में मैं पड़ी रहूंगी। तो आप मुझे क्यों बार बार जाने की कह रहे हो? मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी स्वामी, नहीं पार्वती, जाऊंगी। पार्वती मेरी बात मानो, मेरे पास कुछ नहीं है, जिद मत करो और मेरी बात सुनो। रगड़ के पिया करूं मैं गुंडी सोटे आड़ा सू। हाय भांग रगड़ के पिया करूं मैं गुंडी सोटे आड़ा सू। तू राजा की राजकुमारी मशर पलंगोटे आड़ा सू। भांग रगड़ के पिया करूं मैं गुंडी सोटे आड़ा सू। हाय भांग रगड़ के पिया करूं मैं गुंडी सोटे आड़ा सू। सो दसी टल करे मेरे एक भी दसी दास नहीं। शाल तो सले ओढ़न आई मेरा कंबल तक भी पास नहीं। क्या के सारे जी लावेगी 1750 नहीं। रे तू बागा की कोयल से अड़े बर्फ पड़े हरी घास नहीं। एकर मंडल एक कटोरा, एकर मंडल एक कटोरा में फूटे लोटे आड़ा सू। भांग रगड़ के पिया करूं मैं गुंडी सोटे आड़ा सू। आए भांग रगड़ के पिया करूं मैं गुंडी सोटे आड़ा सू। किया मैं सैल करे मैं बिना सवारी रया करूं। सो माल उड़ावण आली मैं पेट पुजारी रया करूं। तने घर तर ओरे वर चाहिएगा मैं सदा फरारी रया करूं। लगा समझी तुर्या पद की मैं अटल अटारी रया करूं। जुल्फा आड़ा बनना चाहिए तने, जुल्फा आड़ा बनना चाहिए मैं लंबे चोटे आड़ा सू। भांग रगड़ के पिया करूं मैं गुंडी सोटे आड़ा सू। हाय भांग रगड़ के पिया करूं मैं गुंडी सोटे आड़ा सू। अवधूत दरसनी बाबा तू राग देख के डर जाएगी। राख घोल के पिया करूं मेरा बाग देख के डर जाएगी। रे पंच धूणा के बीच तपू तू
आग देख के डर जाएगी मेरा सो सांप पड़े रहे गल में तू नाग देख के डर जाएगी। साहूकार की बेटी सरे साहूकार की बेटी समय खासा टोटे आला सू बांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू मैं वांग रगड़ के पिया करूं रे कुंडी सोटे आला सू। राजा गेल्या शादी कर ईसा मेल मिलना ठीक नहीं जुनसा खेल रचावे से ईसा खेल रचाना ठीक नहीं। भांग दतुरा पिया करूं मन तेल पिलना ठीक नहीं। रखे दिन की दोनों धार हो पैनी सेल चलाना ठीक नहीं। मंगेरा में बोझ मर जाएगी मंगेरा में बोझ मर जाएगी मजा बराबर रोटे आड़ा सू बांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू रे वांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू। तू राजा की राजा तोलारी मसर पलंगोटे आड़ा सू बांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू मैं वांग रगड़ के पिया करूं रे कुंडी सोटे आड़ा सू आए वांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा